तो तस्वीरें हैं जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और करनाल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जो है तमाम अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मिनी सेक्रेटरीट की ओर कूच कर रही हैं। और डीसी जो करनाल उपायुक्त है उन्हें जो है ज्ञापन दिया जाएगा पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही मांगों को लेकर। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। जब यहाँ से जाएंगे मौसम शुरू की बताओ तो पहले लगा दो। तो ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की, सेक्टर 12 की, जहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के जो लगातार बढ़ते दाम हैं उसके विरोध में आज पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी है करनाल में इकट्ठी हुई है। और देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर को जो है आग लगाई जा रही है विरोध में, किस तरह से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं। जिसके बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्षा जो कुमारी शैलजा वो यहाँ पर पहुंची और अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैक्टरों को आग लगाई जा रही है, ट्रैक्टर के जो पोस्टर है उसे आग लगाई जा रही है। तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों के विरोध में बुग्गी छोटे पर सवारी करते नजर आ रहे हैं और करनाल के मिनी सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं और वहां पर जाकर करनाल उपायुक्त और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा आज करनाल पहुंची है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह बुग्गी छोटे पर जो कांग्रेस नेता हैं कुमारी शैलजा है वो इस समय यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं लगातार देश में इस चीज़ का विरोध भी हो रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से बुग्गी छोटे पर गाड़ी बाइकों पर ना चलकर बुग्गी छोटे पर जो है अपना विरोध करते नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा और नारा आज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, वारी मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल 80 रुपये पार। जी हाँ, करनाल के सेक्टर 12 की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा जो हैं वो इस समय अपने नेताओं के साथ बुग्गी छोटे पर सवारी जो है कांग्रेस की करती नज़र आ रही है। चूँकि दाम जो है तो ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता थालियां बजाते हुए आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्पित कार्यकर्ता आज ज़मीन पर उतरने का काम कर रहे हैं और इस धरने के माध्यम से सरकार को चेताएंगे कि आने वाले दिनों में आम जनता प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस गूंगी बहरी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थालियां बजाते हुए धरना स्थल की ओर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, जहां पर पेट्रोल के दामों के बढ़ते विरोध को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो जो है बुग्गी छोटे पर यहाँ पर घोड़ा गाड़ी पर दिख रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पर और भी जो है नेता वो मौजूद हैं, हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे बुग्गी छोटे पर जो आज सवारी कांग्रेस की निकली है? ये कांग्रेस की सवारी जो निकली है ये भविष्य को बता रही है। मोदी जी के जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं ना मोदी जी, तो उसके बाद जो आम जनता है जिसके पास पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं रहेंगे तो वो यूं ही आएंगे
देख लीजिए ये तस्वीरें हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, अपनी अपनी मोटरसाइकिलों को बुग्गी चोटे पर लेकर, घोड़ा गाड़ी पर लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता निकले हैं। जहां पर लगातार देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो पहले कहा जाता था कि डीजल के दाम कम होते हैं पेट्रोल के ज़्यादा, लेकिन अब जो है पेट्रोल डीजल के दाम लगभग बराबर आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं रोष है और इसी रोष को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है। सही साथ खड़े हो बैनर को लेकर। लगभग 3 रुपये के आसपास डीजल पे एक्साइज थी। अब मोदी जी ने 25 रुपये लीटर पेट्रोल पे एक्स्ट्रा एक्साइज भाई तो थोड़ा पीछे हो जाओ। तो ये तस्वीरें हैं करनाल के मिनी सेक्रेटरीट की, जहाँ पर करनाल विभाग निशान यार हाथ नीचे थोड़ा पीछे हो जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल विभाग निशांत यादव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा द्वारा बड़े डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति के नाम। 5 आदमी ऊपर भेज दिए डीसी ऑफिस में, कोई रोड़ा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरें और देश में कीमतें बढ़ें। ऐसे समय में जब वैसे ही आपदा बहुत है देश में, चाहे वो चीन के साथ बॉर्डर पर समस्याओं की बात हो, चाहे कोरोना वायरस की महामारी की बात हो, ऐसे समय में जो केंद्र सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और आम लोगों पर ये मार डाले जा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिर रही है और देश में बढ़ रहा है। करोड़ रुपया जो कमाया है उसका ब्यौरा देश को मिलना चाहिए, ये देश को बताएं। और कीमतों को ये मुनाफाखोरी जो सरकार ने शुरू की है, डीसी साहब आप कानून व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखते हैं, मुनाफाखोरों के खिलाफ आपका दायित्व है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें। आज आप क्या करेंगे? जब खुद सरकार और सरकारी कंपनियां मुनाफाखोरी पर उतर आए तो आप आम जनता के हकों की कैसे आप उनकी सुरक्षा करेंगे? ये आपके सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है और देश की जनता के सामने। गरीब आदमी जहां रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं, आप देखते हैं चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, गरीब लोग हों, लॉकडाउन के समय वैसे उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, लेकिन ये सरकार अपने एसी कमरों में बैठे, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा। आप कृपया आम जनता की आवाज़ जो कांग्रेस पार्टी इस मेमोरेंडम के ज़रिए माननीय राष्ट्रपति जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती है, आप कृपया हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ को वहां पर पहुंचाएं। जो आपने बातें बताई हैं, जितनी हमारे स्तर पे कार्रवाई बनेगी तो यहाँ पे करेंगे, और आपकी बात को चाहे हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो वहाँ अपनी जरूर पहुँचेगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। हो गया। के दिन और जिससे पूरी जनता पीड़ित है, उस मुद्दे को उठाते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं और आम लोगों की बात को राष्ट्रपति जी को पहुंचा रहे हैं कि उनकी सरकार आज मुनाफाखोरी में लगी हुई है, ना कि लोगों को राहत पहुंचाने में। क्योंकि आज ध्यान होगा कि हमने हर मुद्दे को उठाया है, हर मुद्दे के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। हम एसी कमरों से राजनीति नहीं कर रहे, हम लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात को उठाकर, उनकी बात उठाकर
लोगों की बात को इस सरकार के जिसके कान बंद हो चुके हैं, आंखें बंद हो चुकी है, उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने इस गर्मी में आपको भी तकलीफ दी है और एक बार नहीं बार दी है और आगे भी देंगे। मैम, जैसे लॉकडाउन के बाद महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि तेल डीजल की कीमत इस कदर आसमान को छू रही है कि महंगाई बढ़ रही है और इस सरकार को उसकी कोई सुध नहीं। इस बात को मैंने खुद बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी राजस्थान में, ये टिड्डी दल आया था, उसी समय हमने सरकार को चेताया था, हरियाणा सरकार को चेताया था। और आज के दिन भी हरियाणा सरकार को भी जागना चाहिए और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और जो हमारे ये किसानों के बीमा होता है उसमें जो प्राकृतिक आपदा है उसमें ये टिड्डी दल के हमले को भी शामिल करना चाहिए। मैम, इसके साथ साथ अगर आपसे जानना चाहेंगे चीन को लेकर जो चल रहा है उसी के साथ आगे क्या कहना चाहेंगे? चीन के साथ जो चल रहा है ये बहुत ही विचित्र बात है कि जहां एक और चीन के साथ 2013 से लगातार एक करके मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लगातार जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो बार और आरएसएस तक के लोग बार चीन के दौरे पर चलते गए। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा कोष शुरू किया है जिसकी ना कोई ऑडिट है, ना उसकी कोई ओपननेस है, किसी को पता नहीं। उसमें इतना आरटीआई के बाहर रखा गया है उसे। जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है उससे हटाकर इन्होंने नया कोष बना दिया। और उसमें उनमें हमारी पार्टी का आज के दिन क्या सवाल है? जो कभी पहले जो भी हुआ उस समय प्राकृतिक आपदा थी, अंडमान में पैसा खर्च किया गया और वो तब किया गया, उसका आज के चीन के साथ जो हालात पैदा हुए उसका क्या लेने देना है? ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपना बताए कि किन किन चीनी कंपनियों से, हुआवे, ओप्पो, इन सब से आपने कितना पैसा लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष में, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई आरटीआई नहीं है, तो ये बताएं। और जब ये लोग घुसपैठ कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी तो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे। 5 बार माननीय प्रधानमंत्री जी चीन गए, 5 बार, 18 बार इनकी मुलाकात हुई है। ऐसा तो कभी इतिहास में नहीं हुआ। क्या कारण है कि चीन इतनी ज्यादा अंदर घुसपैठ कर गए और माननीय प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक बयान देते हैं कि चीन ने हमारे क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं की? सुनने में ये भी है नरेंद्र मोदी जी, अगर आप उस वक्त कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, स्मृति ईरानी जी करती थी, देश के लोग करते थे, आपके जो केंद्र में कई मंत्री हैं वो करते थे, तो आज कांग्रेस ने राहुल जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है। आपने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसको वापस तुरंत लिया जाए ताकि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जितने लोग चलाने वाले हैं सबको राहत मिल सके। तो प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सांगवान जी क्या कुछ कहना चाहिए? लगता है कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को इस समय इतनी भीड़ जुटाने से बचना चाहिए, महामारी फैली हुई है। देखिए, भीड़ जुटाने से तो बचना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से भी ऊपर डीजल के दाम चले गए। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। ट्रकों के किराए महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, इसका सब्जियों पर भी, फलों पर भी असर पड़ेगा, और आम आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा। आज जहाँ तक डीजल की बात है, ये किसान का डीजल के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलता, चाहे बुआई का समय हो, चाहे कटाई का